बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी ये आप लंच बॉक्स में आप चाय के साथ, या बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, आप समोसे पकोड़े बाज़ार से ला के खाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, खुद खाएं। बहुत हेल्दी, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार ये आपका नाश्ता बनेगा। आप इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं और दोपहर को चाय के साथ भी। ये छोटे छोटे से मिनी पराठे हैं, पेन व्हील पराठा मैं आपसे शेयर करूंगी। ये इतना लाजवाब पराठा बनता है, आप इसको किसी टाइम भी बना सकते हैं। अगर घर में कोई मेहमान आए, उसने पकोड़े खाने की फरमाइश हो, अगर बेसन नहीं है आपके घर में तो आपके घर में मैदा या सफ़ेद आटा है, आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनती है। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं एक दिन के लिए। वो किस तरह कर सकते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये आप पराठे में अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च डालेंगे और इतना मज़े का कि आप समोसे पकोड़े भूल जाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है सफ़ेद आटा 1 कप, और 1 कप ही मैंने लिया है मैदा। तो ये दोनों चीज़ें लेके तो फिर इसमें मैंने डाला है नमक 1/2 टीस्पून, और 2 कप मैदे के यानी कि आटे से 2 कप अगर आटा है तो फिर आपने 4 टेबलस्पून ऑयल या मेल्टेड घी डालना है। मैं मेल्टेड घी डाल रही हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को, तीनों चीज़ों को डालने के बाद आप हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करें, जैसे हम समोसों का बैटर बनाने के लिए ना, डो बनाने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसके अंदर नमी आएगी, आप मुट्ठी बना के देखेंगे तो ये मुट्ठी बनना शुरू हुई, यानी कि आटा जुड़ जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, ना गर्म ना ठंडा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आम आटे की तरह आपने इसको गूंदना है। लेकिन समोसों की तरह हार्ड आटा नहीं गूंदना, आपने थोड़ा सा उससे नरम, पर जो आप रेगुलर रोटी पकाने के लिए आटा गूंदती हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, और समोसे की डो से थोड़ा सा नरम। क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है, हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना, ये बाहर रहेगा तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपने इसको हार्ड आटा गूंदना है। गूंदने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट दें, उतनी देर में हम अपनी फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको मैं बॉईल कर चुकी हूँ। बॉईल करते हुए मैं हमेशा छिलका उतार कर आलू बॉईल करती हूँ और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इससे पानी जो है आलूओं के अंदर नहीं आता और बहुत अच्छी इसकी फिलिंग बनती है। और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही हम चिली फ्लेक डालेंगे। ये दोनों चिली 1/2 टीस्पून डालना है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और इसके बाद काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर हमने इसमें हल्दी डालनी है 1/4 टीस्पून। अजवाइन भी हम 1/4 टीस्पून ही डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर में बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। और ये आलू वाली चीज़ में जो है ना, अजवाइन डालना मस्ट है। आप इनको मिक्स करके टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ भी हल्की लगे, नमक मिर्च कम हो, तो आप अपने घर के हिसाब से नमक मिर्च तेज़ कर सकते हैं। ये हमारे घर के हिसाब से नॉर्मल थी, हम नॉर्मल नमक मिर्च खाते हैं, इस वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये नमक मिर्च आपके बच्चे बड़े तभी सभी लोग जो है ना ये खा लेंगे। अगर आप तेज़ खाते हैं तो फिर आपको नमक मिर्च और डालना पड़ेगा। अब उस डो को 10 मिनट रेस्ट आ चुका है। अब इस डो के मैं बनाऊंगी 2 पेड़े। 2 पेड़े आम तरीके के बना के हल्का हल्का इसके ऊपर मैं खुश्क आटा लगा के, सफ़ेद आटा, गंदम का आटा नहीं, सफ़ेद आटा या मैदा लगाएं। लगाने के बाद इसकी लंबाई में आपने रोटी बेलनी है। रोटी बेलने के बाद आप इसको कटिंग करें। मैंने कटिंग करके उसके ऊपर आलू लगाए हैं। ये एक रोटी जब मैंने बनाई थी तो कैमरा बंद हो गया था, लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से ये मैं आपको नहीं दिखा सकी। अब ये है दूसरी रोटी, दूसरे पेड़े की, वो मैं आपको दिखा
दिखा रही हूँ। इसके ऊपर मैंने लगाया है घी, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून उसमें मैदा डाल के तो उसकी ये हल्की सी लेई बनाई थी। लेई बनाने के बाद वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, ये लंबाई में बेली हुई रोटी के ऊपर। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे आलूओं की आम तय लगानी है। जितनी मोटी आपकी रोटी होगी, यानी कि हम जो रोटी बेलेंगे वो आम रोटी की तरह की रोटी होगी, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, दरमियाने साइज़ की बारीक रोटी बेल के उसके ऊपर बिल्कुल उतनी ही मोटी हमने आलू की तय लगानी है। आलू की तय लगाने के बाद आप छुरी की मदद से, पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसके वो कटिंग कर लूँगी। इस एक रोटी की मैंने 3 हिस्से किए हैं। 2 कप मैदे में मैंने 6 पराठे बनाए थे, एक रोटी के 3 पराठे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला मैं पराठा रोल कर रही हूँ, इसको खींचते जाएं और दबा के इसको रोल करें ताकि ये टाइट रोल बने। और साइड से अगर निकले आटा तो आप उसको हाथ की मदद से एक जैसा इवन करते जाएं, वरना ये बिल्कुल ज़्यादा बाहर निकल आएगा और आपका पेड़ा गोल नहीं बनेगा। इसको इसी तरह अच्छी तरह रोल करने के बाद ऊपर से दबाएं और नीचे काउंटर पे रख के तो आप इसका पेड़ा बना लें। और पेड़ा बनाने के लिए आप इस तरह इसको सीधा रोल को रखेंगे, ऊपर से हाथ की मदद से हल्के हाथ से आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल राउंड आपका पिनव्हील पेड़ा बन जाएगा। आप इसी तरह तमाम 6 के 6 पेड़े बनाएंगे, बना के इनको रख लीजिएगा। इसी तरह मैंने तमाम पेड़े बनाए हैं और बहुत इजीली, और इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके 6 पेड़े बन जाएंगे तो फिर आपने इस पेड़ों को लेना है। लेने के बाद जो सबसे पहले पेड़ा मैंने बनाया था उसको लूँगी, उसके ऊपर हल्का सा डस्ट करूँगी। मैदा डस्ट करने के बाद इसको मैं बेलने की मदद से हल्का हल्का बेलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना। इसको बेलने की मदद से बेलेंगे और रोटी से थोड़ा मोटा बेलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आलू की फिलिंग है। अगर बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो आलू जो है वो बाहर निकल आएंगे और पकाते हुए इसको, यानी कि फ्राई करते हुए आपके आलू बाहर निकल आएंगे और तमाम घी को और फ्राई पैन को भी गंदा करेंगे। आप इसको तवे के ऊपर भी और फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। ये तमाम रोटियां मैं बेल के, पराठों को बेल के रख लूँगी। तो फिर इन पराठों को बेलने के बाद हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक बैटर भी बनाना है। फिर हमने इनको पकाना है तवे में या फ्राई पैन में। ये मैं आपको दोबारा दूसरा पराठा बेल के बता रही हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथ से थोड़े मोटे मोटे बनाने हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं डालूँगी 6 पराठों के लिए 6 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून मैदा। उसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको बीट करेंगे और इसका एक अच्छा सा मज़ेदार बैटर बनाएंगे। और इसका बैटर इतना पतला बनाएंगे कि सिर्फ आप हिसाब लगा लीजिएगा कि पानी कितना लगता है, कि चम्मच के ऊपर पतली सी कोटिंग आनी चाहिए। तो इसी तरह आपके पराठे के ऊपर भी पतली कोटिंग आएगी, मोटी कोटिंग नहीं करनी। सिर्फ हमने आलूओं को सेव करना है कि फ्राई करते हुए हमारे आलू जो हैं वो बाहर निकले नहीं और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसलिए ये पतला सा बैटर बनाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह बीट किया है और एक प्लेट में डाल के पराठे के दोनों तरफ जो है ये मैं हल्का हल्का पतला सा बैटर लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना। मैं एक हाथ से कर रही थी लेकिन वो आपको दिखाने के लिए। अब मैं एक साइड पे रख के इसके ऊपर बिल्कुल पतली सी कोटिंग दोनों साइड पे लगा के तो मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी थोड़े से घी में। ज़्यादा घी नहीं लगाना, आम पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाएंगे तो आप अपने पराठों को आराम से फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई। जितना मैंने घी डाला था, मेरे एक जो पहला फर्स्ट पराठा था उसमें मैंने जितना घी डाला था वो कोई उसने अब्जॉर्व नहीं किया था। मेरा ऑयल वैसे का वैसा ही, तमाम घी जो है वैसे ही था फ्राई पैन में, बिल्कुल इसके अंदर जज्ब नहीं हुआ था और बहुत लाइट, ज़्यादा घी वाला पराठा नहीं था और ना ही आपके भी बनेंगे। बहुत कम घी में पराठे बनाइएगा और समोसे का, पकोड़ों का,
तमाम फ्लेवर आप भूल जाएंगे। इससे आपका पेट भी भरेगा और आपका बहुत अच्छा पराठा आप लंच के लिए, डिनर के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ उठा के, जितना और घी था मेरे फ्राई पैन में वैसे का वैसा ही है और हमारा पराठा सुर्ख हो चुका है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का पराठा बनता है और बहुत क्रिस्पी होता है, कुरकुरा, मज़ेदार, अच्छी सी फिलिंग के साथ। आप इसको चाय के साथ इंजॉय कीजिएगा, चटनी खानी हो तो चटनी के साथ खाइएगा। अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता देना चाहते हैं तो मैं मेल्टेड बटर इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप थोड़ा सा बटर भी लगा के दे सकते हैं। बटर से बच्चों को बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। बटर और देसी घी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको ज़रूर खाने के लिए दिया कीजिए। और बटर के साथ और देसी घी के साथ इन पराठों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैं आपको ये पराठा तोड़ के भी दिखा रही हूँ, हत्ता कि ये फर्स्ट पराठा था और ये ठंडा भी हो चुका है, फिर भी आप देखेंगे इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं और कितना क्रिस्पीपन है। आप इस पराठे को हाफ डन करके भी आप इन पराठों का हाफ डन करके भी रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे अभी घर पे नहीं आए तो आप उसको हाफ डन करके रख लें। जब बच्चे घर में आ जाएं तो आपको फुल डन करके शैलो फ्राई करके आप उनको उस वक्त भी दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।